आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। जब वक्फ बोर्ड के भ्रष्ट चेयरमैन मुतवल्ली दलाल और मौलाना वक्फ जायदाद को बेचकर अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे समय में वक्फ जायदाद को कैसे बचाया जाए, इस सवाल का जवाब तलाशना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल में जिस तरह से वक्फ मालिकी की ज़मीन को बेचा गया है, उसने पूरे समाज को न सिर्फ हिला कर रख दिया है, बल्कि उन्हें उनका फ़र्ज़ याद दिला दिया है कि उन्हें माले इमाम को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। अमेरिका में रहने वाले मौलाना अली हैदर आबदी का कहना है कि जिस तरह से नमाज, रोज़ा, हज वगैरह वाजिब है, उसी तरह से हर एक पर माले इमाम यानी वक्फ जायदाद को बचाना भी वाजिब है। इसीलिए वे भी अपने वतन के वक्फ जन्नतुन्निसा और दूसरे वक्फ को बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लखनऊ के वक्फ मालिकी को जहां सामाजिक कार्यकर्ता बहार आलम ने मौलाना कल्बे जवाद से ज़मीन के बदले ज़मीन खरीद कर वक्फ करने की बात कही है, वहीं मेरठ के वक्फ असगर हुसैन से जुड़े अफसर हुसैन ने मौलाना जवाद से कहा है कि वे गैर शरई ढंग से मुतवल्ली बनाए गए जिया अब्बास को अपने दामाद व चेयरमैन अली जैदी से कहकर मुतवल्ली पद से बर्खास्त करवा दें, नहीं तो वे इसकी शिकायत आयतुल्ला खामनई और आयतुल्ला शिस्तानी से करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आयतुल्ला खामनई के वकील जो ईरान कल्चर हाउस में बैठते हैं, मेहदी मेहदवीपुर से करोड़ों के इस वक्फ को बचाने के लिए दखल देने की अपील की है। उन्होंने मेहदवीपुर से कहा है कि उनके नुमाइंदे मौलाना कल्बे जवाद वक्फ जायदाद बिकवा रहे हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मेरठ के लोग मेहदी मेहदवीपुर के दफ्तर ईरान कल्चर हाउस पर प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम वक्फ मालिकी से जुड़े बहार आलम, ज़मीन बेचने वाले मौलाना फ़िरोज़ हुसैन, तालकरोरा वक्फ के मुतवल्ली सैयद फैज़ी, वक्फ अंबर बाग कटरा अबू तुराब खां, लखनऊ के मुतवल्ली वकील खुर्शीद आगा, गंगेरू वक्फ को लेकर आवाज़ उठा रहे अमेरिका के मौलाना आबदी और मेरठ वक्फ से जुड़े अफसर हुसैन के साथ हुई बातचीत के महत्वपूर्ण हिस्से पेश करें। सबसे पहले हम सुनवा रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता बहार आलम से हुई बातचीत के मुख्य अंश। 3000 स्क्वायर फीट जमीन हमने दिलवाई थी मस्जिद मालिकी की, मैं वक्त में चढ़ने के लिए, क्योंकि उस वक्त बहुत बर्निंग मैटर चल रहा था और बिल्डर से और कौम के बीच में बड़ा पेचीदा मामला फंस गया था। लोग बिल्डर से आगे पैसे ले जाते थे, कहते थे नहीं तो शेख हमने झगड़ा करा दे। बिल्डर्स डरे रहते थे, पैसे दिया करते थे। तो बहरहाल ये मामला जब हम तक आया तो कल्बे जवाद साहब ने हमसे कहा कि मसले का हल करा दीजिए, और इधर से भी हुआ कि बिल्डर्स की तरफ से केस का हल करा दीजिए। तो मैंने भी इन लोगों से बात की उसके बाद, क्योंकि वक्फ बोर्ड से एनओसी जारी हो चुकी थी, इसलिए जमीन का कुछ नहीं हो सकता था। हमने हसन अब्बास साहब के नाम हाईकोर्ट में रिट भी की थी जमीन को लेके, और जैसे मैंने रिट की वहां वक्फ बोर्ड से एनओसी आ गई कि हमारी जमीन नहीं, तो रिट हमारी खारिज हो गई। उसके बाद कोई रास्ता बचता नहीं था कि इनसे कैसे ली जाए जमीन, क्या किया जाए। बिल्डर से हमने बैठ के बातचीत की, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बात वो मान गए और उन्होंने कहा कि आप 3000 स्क्वायर फीट जमीन ये है, 3000 के बदले 3000 आपको दिए दे रहे हैं, उसकी जगह पे आज ले लीजिए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो मैंने फिर जवाब साहब से कहा कि ऐसा ऐसा मामला है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप पहले बनाना चाहिए महमूद हसन साहब से लिखवा के लाइए, मौलाना महमूद हसन साहब से लिखवा के लाइए कि ऐसा क्या हो सकता है। तो मैंने फिर बनारस में गया, वहां से मैंने लिखवा के लाया उनसे, लेटर पैड उन्हें लिख के दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, तब्दील की जा सकती है अगर तनाजा फैल रहा है। उसके बाद फिर जब वो लेटर लेके आए तो उन्होंने फिर मुझसे जनाब ने कहा कि आप सुल्ताना मदारिस के प्रिंसिपल से लिखवा लीजिए।
सुल्ताना मदारिस के प्रिंसिपल से जाके लिखवाया, सादिक साहब से, मरहूम से, उन्होंने भी एक चीज लिख के दी। तब मैंने को दिया था, वो जमीन खरीदी गई। जब जमीन खरीद ली गई तो ये हुआ था कि आप जनाब कहने लगे कि आप अपने नाम रजिस्ट्री करा लीजिए। मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने मैं अपने नाम नहीं कर, तो कहते किसके नाम होगी। बातचीत ही चली रही थी, देर मौलाना हुसैन साहब उनके घर में, उनसे मुलाकात के लिए आ गए थे। तो मैंने कहा इनके नाम करा दीजिए। तो कहले हाँ ठीक है, आप ऐसा कीजिए तो के नाम करा दीजिए। हमने दूसरा कौन, तो कहने लगे दूसरा भी देखिए आप अपने नाम, मैंने मैं अपने नाम तो कराऊंगा नहीं, मैंने साफ मना कर दिया था। फिर मैंने कहा जिनके नाम मैंने रिट की थी हसन अब्बास साहब के नाम, आधी उनके नाम आधी इनके नाम करा, तुम कहले हाँ करा दूं, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी थे वो हसन अब्बास साहब मौलाना के। तो मैंने उनको करा दी, नहीं मजीदी साहब के बड़े भाई, तो करा दी रजिस्ट्री। उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने हसन अब्बास साहब ने आधी जमीन बेच डाली। जब उनसे मेरी कहा सुनी हुई तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैंने जवाब साहब के कहने से बेची, उनको पैसे दे दिए। हमारा इसमें क्या सच है क्या झूठ है मैं नहीं जानता। उसके बाद ये दूसरी जमीन जो बची थी 15 स्क्वायर फीट का दूसरा पार्ट बचा हुआ था। फिर आपने जनाब से बात किया तो उन्होंने कहा FIR कराएंगे, क्या करेंगे? जी जनाब ने कहा था मैं आपके कागज ला के दे दीजिए मुझे बख्शी तालाब से, अगर ये रजिस्ट्री की मैंने रजिस्ट्री निकलवा के उनको दे दी। मैंने कहा था मैं FIR कराऊंगा उनके खिलाफ, बिल्कुल कराऊंगा। शमीर वहां गए भी थे देखने मालूमात करने के लिए, वहां कोई FIR तो हुई नहीं, ऐसी मामला ठंडा पड़ गया। तो उसके बाद ये 1500 स्क्वायर फीट का दूसरा पार्ट बचा हुआ था, वो मौलाना फिरोज साहब ने बेचा और उसकी इजाजत करके जवाब साहब ने लिखित उनको दी कि आप इनको फरोख्त कर दीजिए और इमाम जमाना संस्था में इसका पैसा जमा कर दीजिए। तो अब जब ये 1500 स्क्वायर फीट बची हुई जमीन अभी मौलाना फिरोज हैदर ने 15 दिन पहले बेची, इसकी इत्तला आपको मिली होगी, आपने उनसे क्या बात की? उनसे आपने नहीं कहा कि ये तो आपने गलत किया? नहीं, मौलाना फिरोज हुसैन साहब से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कलबे नवाज साहब ने इजाजत लिखित में दी, तो उन्होंने हमको लेटर दिया वो हमें कि देखिए हमको इजाजत दी उन्होंने, और उन्होंने जो अपनी दरखास्त में लिखा था कि कल को मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे जो हैं कहेंगे ये मेरे बाप की जमीन है। सही बात उन्होंने लिखी थी। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि इस जमीन का कुछ हला भला करा दीजिए। अब जवाब साहब को चाहिए था कि इसको वक्फ करा देते, उन्होंने वक्फ भी नहीं कराया, उनको बेचने की इजाजत दे दी। क्यों थी, क्या मसलहत है, इसके पीछे क्या बात है, ये नहीं पता। देखिए शुरुआत आपने की थी, अंजाम भी आप ही को पहुंचाना चाहिए। क्या आप क्योंकि खुर्द-बुर्द हो गई इस तरह से तो न वक्फ रहा न वक्फ का पैसा बचेगा। अभी कितने सुनने में आ रहा 22 लाख के आसपास जमीन बिकी है। नहीं मौलाना फिरोज साहब ने जब को बताया था वो 17 लाख का था, 17 लाख की बात हो गई है और उस पर रजिस्ट्री होने जा रही, 17 लाख पर रजिस्ट्री हुई है। और बाकी लोग कुछ भी कह रहे भाई हम इसके बारे में नहीं जानते, जो फिरोज साहब ने कहा वो बात वजनी है। तो क्या मौलाना कल्बे जवाद साहब से आप इस मामले को लेके बात करेंगे कि वक्फ को बरकरार रखा जाए, रजिस्टर्ड कराया जाए, या उसके पैसे से जमीन ली जाए और वो फिर से वक्फ में रजिस्टर्ड कराया जाए? वहाँ वहाँ बड़े अच्छे अच्छे सलाहकार बैठते हैं, बड़े अच्छे अच्छे सलाहकार बैठते हैं, सभी उनको बताएंगे कि उनको क्या करना चाहिए। अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा इस बारे में। अच्छा एक चीज ये बताएं कि जब आपने इन दोनों लोगों के नाम जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी, तब आपने क्यों नहीं मशवरा दिया कि इसको रजिस्टर्ड करवा दीजिए वक्फ बोर्ड में? मैंने कई बार कहा, मैंने कई बार जनाब से कहा कि इसको रजिस्टर्ड करवा दीजिए, वक्फ में चढ़वा दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई वो कमबख्त बैठा हुआ है, कोई सही बोर्ड तो आने दीजिए। तो मैंने उससे कहा कि उसको रजिस्टर्ड करवा दीजिए, रजिस्ट्री करवा दीजिए या तहसील में वक्फ करा दीजिए इसको। उसके बाद ये जब कोई अच्छा बोर्ड आएगा तो दाखिल कर दीजिएगा। पहले देखिए बात करूंगा वकील से, कह के टाल दिया। 2-3 दफा मेरी बातचीत उस बारे में, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी इसको। तो इसका अंजाम ये हुआ। अब तो पिछले तकरीबन 8-9 महीने से यहाँ कमबख्त तो नहीं बैठा वक्फ बोर्ड में, उनका दामाद बैठा हुआ है, क्या उसे भी कमबख्त समझ रहे हैं? तो आप तो करा देना चाहिए ना, क्यों नहीं कराई भाई? उसमें क्या मसलहत है, क्या वो अच्छा समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। हालांकि इस वक्त तो बहुत आसानी से हो जाती है, वो मस्जिद मालकी के नाम से हो जाती है, क्योंकि उसकी कोई आमदनी भी नहीं है, एक दुकान नीचे है और वही इसकी आमदनी है, ये हो जाती है, इसमें कुछ किराया आने लगता। क्यों नहीं कराई इसके बारे में मुझे इल्म नहीं। तो आपका मानना यही है, आपका कहना यही है कि कोई जगह
इस वक्फ के नाम से की जानी चाहिए ताकि उसकी बिल्कुल, आमदनी बढ़ जाए। अभी भी ली जा सकती है। 17 लाख जैसे आए हैं, 17 लाख में कोई छोटा मकान, दुकान कुछ भी खरीद के इसके नाम किया जा सकता है, मस्जिद के नाम, जो बका हो जाएगी मस्जिद। मौलाना फिरोज हुसैन ने जमीन क्यों बेची, सुने उनकी जबानी। जवाब साहब ने मुझे लिख के परमिशन दी कि हाँ आप बेचकर इसका पैसा जो है इमाम ज़माना ट्रस्ट में जमा कर सकते हैं। मैंने इस बिना के ऊपर उस जमीन को बेचकर इमाम ज़माना ट्रस्ट में उसको दे दिया। अगर इमाम ज़माना का माल था, इमाम का माल था, लिहाजा अब वो क्या करे क्या न करे ये उनकी शरई जिम्मेदारी है। हमारे पास जो अमानत के उन्वान से थी वो मैंने अमानत उनके हवाले कर दी। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ये जमीन कितने की बिकी? नहीं, ये तो मैटर उनका है ना, ये पैसे की इसमें थोड़ी बहस है। बात ये थी जिसकी अमानत थी मैंने उसको दे दी। मैंने 1 रुपया भी किसी तरह का भी और उसमें नहीं लिया। अगर लिया है तो मुझे जहन्नम नसीब हो, बस खत्म। धमकियां तक दी जाती है मारने की भी, इसकी भी। रात के 2 बजे लोग आके हड़काते। अगर मैं जाके थाने पर रिपोर्ट करता हूँ तो वो कहते हैं कि कानून के तहत आपको मदद करना पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मुझे लोग कानून समझाने लगते हैं, गालियां तक देते माँ बहनों की। लिहाजा मैं एक शरीफ इंसान, अमानत का गरीब आदमी, और अमानत थी मेरे पास, मैंने वो अमानत वापस कर दी ताकि मुझे मरने के बाद मेरे बच्चों पर तो जुल्म ना हो। अमानत आपने अमानत गलत जगह पहुंचा दी। अमानत ये चीज आप कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह सकता। ये चीज आप कह रहे हैं, मुशक्कत आप कर रहे हैं ना, मैं थोड़ी मुशक्कत कर सकता हूँ कौन सही है कौन गलत है। मेरी नजर में जो था लिहाज शोहरत के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से और शोहरत के हिसाब से वो उसके ऊपर हमने अमल किया है। 8 साल से जो इदारा काम कर रहा है, अब शोहरत पे आप अमल करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, एक चीज मुझे बताए, आप जो जिस इमाम ज़माना ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, उस इमाम ज़माना ट्रस्ट को आप कितना जानते हैं और क्या काम किया है? मैं 8 साल से देख रहा हूँ उसको, 8 साल से उसकी खिदमत को देख रहा हूँ। उसके सरपरस्त मौलाना कल्बे जवाद साहब हैं, लिहाजा मैं 8 साल से देख रहा हूँ। और एक आदमी कसम खा के कह रहा है मस्जिद में खड़े होकर कि मैं अगर इसमें से 1 रुपया भी खाता हूं तो मेरा शुमार यजीद के साथ के साथ तो लेकिन एक आदमी जो बदनाम हो चुका है, जो मेंबर से झूठ बोलता है, मस्जिद में झूठ बोलता है, खुतबे में झूठ बोलता है, बदनाम हो चुका है, खुला हुआ भाई, उसको ओपन कर दिया गया। अरे भाई, ये आप मुझे कर रहे हो। आपके भी मुझे शख्स से कोई मतलब नहीं, मुझे काम से मतलब है, शख्सियत से मतलब है, समझ में, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, आपने शख्सियत को मान लिया कि जो है झूठा मक्कार है। आप भाई मैं नहीं माना भाई, आप कैसी बातें कर रहे, गलत बात कर रहे हैं आप। मौजूद जो था वो हमने खत्म कर दिया। अच्छा, जो चीज थी अमानत के ऊपर मैंने वापस किया। आप बात बढ़ा रहे हैं, गलत बात है। मैं फोन काट दूंगा, आपकी बातें वो सही कीजिए बस, ठीक है। तो मैं एक सवाल ये कि आपने तो तहरीर करवा के उनको तो नंगा कर दिया पूरा। आप देखिए, गलत बयानी ना करे। तहरीर करवा के या जो करवा के, मैं जो भी काम करता हूँ लिखित में करता हूँ। कागज सरकार जो जबान पे नहीं चलती, कागज पे चलती है। तो ऐसा दिया तो आपने लिखित लिया, कितना दिया? आप कह रहे हैं हर चीज लिखित है भाई। एतबार वो चीज अलग है। देखिए, आप फिर वही बात है, वक्फ की जायदादों को बेचकर हराम खाने वाले दलाल बहुत से हैं। इन्हीं में एक शमील बाबरची को भी बताया जाता है। वक्फ मालकी से शमीम बाबरची ने कैसे पैसे वसूले, सुने सैयद फैजी की जबानी। शमील शमसी वफ माफिया, इसने जुमे के दिन एक नखात में चिड़िया बाजार के बगल में एक मार्केट बनाई जा रही थी। वो बना रहे थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष इरफान भाई और मुख्तार भाई। इसने क्या किया, खुतबे में मौलाना कल्बे जवाद साहब से ऐलान करवाया कि वहां बिल्डिंग बन रही है मस्जिद की जगह पे, इसका काम बंद करवा दिए। मौलाना साहब ने खुतबे में कह दिया कि आप लोग यहां से नमाज के बाद वहां पहुंचिए। तो उसमें मौलाना रजा हुसैन साहब, मौलाना फिरोज साहब, मौलाना बाकरी साहब सब मिल के वहां पहुंचे और सबने काम बंद करवा दिया पूरी तरह से। वहां पे जब काम एकदम बंद हो गया तो इसने 4-5 घंटे के बाद उन बिल्डर से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। और जब उनसे कांटेक्ट हुआ, उनसे 10 लाख रुपए की मांग मांगी गई। अच्छा, 10 लाख रुपए जब मांगे इन्हीं ने, तो उन्हीं ने कहा कि मेरे पास 6 लाख रुपया इकट्ठा है। तो इसका होटल था आइनॉक्स के ऊपर। इसने कहा कि आप लोग यहाँ आ जाइए ताज। जब वो लोग ताज पहुंचे जूते के डिब्बे में 6 लाख रुपए लेके, तो इन्हीं ने कहा कि आप लोग बैठिए, चाय मंगाते हैं। जब इन लोगों उन्हीं ने जो नहीं बैठ गए तो इन्हीं ने वहां चाय मंगाई। चाय मंगाने के बाद चाय पी, डिब्बा खोल के देखा और डिब्बा खोलने के बाद इन्हें पैसे लिए, वहां से चल दिए। वक्फ जायदाद की लूट के पूरे मामले पर
सामाजिक कार्यकर्ता ज़मीर नकवी ने आयतुल्लाह खामनई और उनके वकील मेहदी मेहदवीपुर को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक मौलाना कल्बे जवाद पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक वक्फ जायदाद बिकती रहेगी। अमेरिका में रहने वाले मौलाना अली हैदर आबदी गंगेरू के वक्फ जन्नतुन्निसा को लेकर किए गए गैर कानूनी कामों से सख्त नाराज हैं। वे क्या कह रहे हैं, सुने उनकी ज़बानी। मौलाना, शरीयत का लिहाज कीजिए, शरीयत का पास कीजिए और शरीयत के लिए आगे आइए, शरीयत का दिफा कीजिए, हक का साथ दीजिए। वक्फ मालकी की जगह बेचने की खबर पाकर मशहूर वकील खुर्शीद आगा ने मौलाना कल्बे जवाद के बारे में क्या कहा, सुने। हाँ, तो कल्बे जवाद के बारे में भ्रष्टाचार है, कल्बे जवाद के बारे में भ्रष्टाचार करप्शन जी, उसको तो खुशी का ही पैसा चाहिए। इतना बड़ा झूठा है, बेशरम की शर्म नहीं आती कि मिंबर रसूल और बैठ के झूठ बोलता है। अच्छा, और जुम्मे के नमाज में कहेंगे बहुत ही झूठ बोलता है, कम से कम इतना बड़ा झूठा साला कहते हैं पर झूठ बोला। वाकिफ की मंशा तो ये थी कि अंजुमन अब्बासिया का ही कोई मुतवल्ली होगा, है ना, दूसरे को तो दखल ही नहीं देना चाहिए था। जब ये जमीन बेची गई थी तो अंजुमन अब्बासिया के हवाले पैसा कर देना चाहिए था या जमीन कर देनी चाहिए थी। लेकिन क्यों करते हैं? कल के जवाब बेचने वाले का गुस्से में आता चोट का खुद इसका बड़ा पेट है, इसलिए तो गाली भी तो निकलती हरामी का पिल्ला साला। मौलाना है, इज्जत किया कीजिए उनको गाली। ये सालों को मौलाना हो तब ना कहेंगे, हमारा खुद का मैं मौलाना हो जाऊंगा जब गलत कर देंगे। अंजुमन अब्बासिया के वक्फनामे के साथ ये अच्छा, आप चीज ये बताइए, अब कोई है अंजुमन अब्बासिया का? क्यों नहीं है कहेंगे, क्योंकि अंजुमन अब्बासिया जो सर्वे कर रहे हैं नवाब साहब, ये उनका पेशाब किए गए हैं। बात का तो मामला ये है, उनके दामाद बना रखा काले मामबाड़े में दुकानें, है ना, कल्बे जवाद ने रुकवा दी, उन्हें कल्बे जवाद को नहीं छोड़ा। खजांची बने वकील ने बनाया सरकार का, वहाँ गोली चली, इनका लड़का जख्मी हुआ, कल्बे जवाद इनके खिलाफ बयान दिया, इनके खिलाफ FIR करवाई। ये इनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, कल्बे जवाद इनके खिलाफ फतवा दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं अपना खुतबा, इन्हीं उसका साथ नहीं छोड़ा। कल्बे जवाद ने भोलेनाथ के खिलाफ पेपरों में दिया, TV में दिया, फिर उसका साथ नहीं छोड़ा। ये तो दर्शक क्यों बताएंगे, क्या कहेंगे बताइए। तो ये अगर जमीन बिकी होगी कुछ है तो अंजुमन अब्बासिया को मिलना चाहिए। वक्फ माने कल्बे जवाद, आप कल्बे जवाद जो वक्फ माने कल्बे जवाद, वक्फ एक्ट नहीं कल्बे जवाद एक्ट चलता है, हकीकत का संक्रांत चाहिए, वक्फ माने कल्बे जवाद। बहरहाल वक्फ जायदाद को बचाने के लिए उसी तरह आंदोलन चलाए जाने की जरूरत है जैसे कभी पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। आज जरूरत है कि लोग वक्फ जायदाद से चिपक जाएं और दलालों और लुटेरों को मार भगाएं, चाहे वे मौलाना हों या मुतवल्ली या कोई आम आदमी। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।